हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, राइट, या आपका एकेडमिक एग्जाम हो गया, तो कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो मैं पूरे यूनिट को डिस्कस करूंगा, राइट। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस, राइट। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि जितनी भी वीडियो आएंगी सबसे पहले आपके पास उन वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचेगा, राइट। तो चलते हैं, बेसिकली देखते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। आपने हमेशा पढ़ा होगा, सुना होगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली जो हम किसी से बात कर रहे हैं, राइट, हम सेल्फ बात कर रहे हैं, अपने आप में बात कर रहे हैं, राइट, या हम किसी अनदर पर्सन से बात कर रहे हैं, जो हमारे मैसेजेस हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो फैक्ट हैं, राइट, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सब कम्युनिकेशन ही कहलाता है, राइट। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। अगर हमारे बढ़िया गुड कम्युनिकेशन है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कम्युनिकेशन ऐसा फैक्टर है जो हर पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है, इसको हम रीड आउट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इसका जो डेफिनेशन है उसको देखेंगे। जो डेफिनेशन क्या दिया है, जो न्यूमन एंड शुमर है, उन्होंने डेफिनेशन दिया है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, राइट, फैक्ट, थॉट्स, ओपिनियन एंड इमोशन बाय वन और मोर पर्सन, राइट। बेसिकली इन्होंने डेफिनेशन दिया था कि ये क्या है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं, फैक्ट करते हैं, थॉट्स करते हैं, जो ओपिनियन है वन और मोर पर्सन के साथ हम एक्सचेंज करते हैं, तो ये हमारा एक प्रोसेस कहलाता। तो इसको दिया था इन्होंने। जो सेकंड है, उन्होंने जो दिया है क्विथ डेविस, बहुत ही बेटर साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये टॉपिक दिया है कम्युनिकेशन। इन्होंने बताया कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन इन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम में डेफिनेशन देके पूछते हैं कि ये डेफिनेशन को किसने दिया है, तो आपको उनके जो राइटर्स हैं, उनका आपको नाम पता होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद आते हैं एक और अनदर राइटर है, लिनेंड एंड ब्राउन। इट इज अ ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ फैक्ट, ओपिनियन एंड फीलिंग्स एक्सेट्रा, राइट। एंड जो एक अनदर राइटर है, कोंज एंड ओडोनेल, राइट। इट इज अ वे that an organization member shares meaning and understanding with another's, राइट। तो इन्होंने यही बताया सबने, जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, वो एक वे है। हम जब अनदर पर्सन से टॉकिंग करते हैं, अपने जो कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं या इंटरचेंज करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, तो वो सब कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। उसमें सब कम मिला के कम्युनिकेशन बनता है। जितने भी राइटर्स दिए हुए हैं इनके आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, तो डायरेक्टली आपको मैचिंग क्वेश्चन आ सकता है। आपको सारे डेफिनेशन दे देंगे और साथ में उनके राइटर्स दे देंगे, तो आपको मैचिंग का भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। अब देखते हैं कि बेसिकली कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। द टर्म कम्युनिकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, राइट, कम्युनिकेट। जो कम्युनिकेशन है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है कम्युनिकेयर, एंड कहीं कहीं पे क्यूमेंस भी आता है। तो कम्युनिकेयर एंड जो क्यूमेंस होते हैं वो सेम है, राइट, ओनली नाउन एंड वर्ब का डिफरेंस है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है। एक लैटिन वर्ड है कम्युनिकेयर, वहां से ड्राइव हुआ था। अब इसका मीनिंग क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। कम्युनिकेशन इज अ आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन जो है वो एक आर्ट है। किसकी आर्ट है? जो हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, या जो आइडियाज हैं, या जो एटीट्यूड है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, राइट, उनको जो हम ट्रांसमिटिंग करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, तो वो एक कम्युनिकेशन आर्ट है। जब हम कोई आइडिया शो कर रहे हैं एक्सचेंज, या हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, या हम एटीट्यूड को कर रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो ये कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन एमंग ह्यूमन बीइंग। तो जो कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है, राइट, जो हम इंटरेक्शन करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके साथ, उनके बीच जो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसका एक प्रोसेस है।
लेट्स सपोज एग्जांपल बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर थ्रू एक्सेप्टेड कोड ऑफ सिंबल, जहां पर जो सेंडर है एंड जो मैसेज को भेजने वाला है, जो कम्युनिकेट कर रहा है, और जो रिसीवर जो आपका मैसेज को रिसीव कर रहा है, तो वो क्या करता है, कोड के थ्रू करता है, कोड ऑफ सिंबल्स होते हैं उनके थ्रू वो उसको एक्सेप्टेड करता है। अब इसका आता है जो इसका मीनिंग, ए मैनेजर कैन बी हाईली क्वालिफाइड एंड स्किल्ड बट इफ ही डजंट possess गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल हिज एबिलिटी बिकम इनरेलीवेंट। कितनी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने यहाँ पे बताई है कि एक मैनेजर जो है वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, बहुत ही अच्छे उसके अंदर स्किल्स है, राइट, पर उसके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, राइट, तो जो उसकी एबिलिटी है वो इनरेलीवेंट है। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके अपनी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसकी स्किल्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो टोटल इरेलीवेंट हो जाती है अगर उसके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट, जब कहीं पे आप वर्किंग कर रहे हैं या वैसे आप किसी से टॉकिंग कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो जाता है। A manager must communicate his directions effectively to the subordinates to get the work done from them properly। अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन है, राइट, आपके गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो जो आप डायरेक्टली जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, राइट, उनसे आप बहुत ही इफिशिएंटली और बहुत इफेक्टिवली आप उनसे वर्क करा सकते हो, उनको आप डायरेक्शन दे सकते हो, ताकि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो बहुत अच्छे से जो टास्क आपने दिया है उसको बहुत अच्छे से वो उसको डन करेंगे, राइट, उसको बहुत अच्छे से गेट करेंगे। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी पर्सन की लाइफ में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर अच्छा मैनेजर है, उसके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो डेफिनेटली बहुत सक्सेस है, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा। तो अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। अभी तक हमने देखा मीनिंग, जो डेफिनेशंस डिफरेंट राइटर्स ने दी उनको हमने देखा। अब हम देखेंगे कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इट इज अ परवेसिव मैनेजरियल फंक्शन, यानी ये ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है जो हर लेवल पे होता है। टॉप लेवल पे भी कम्युनिकेशन होता है, लोअर लेवल पे होता है, मिडिल लेवल, जितने भी जो मैनेजमेंट के लेवल्स हैं, हर जगह आपको कम्युनिकेशन चलेगा, राइट, हर जगह कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इट्स अ टोटली परवेसिव मैनेजरियल फंक्शन कहलाता है। अनदर, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेफिनेटली, कि जो कम्युनिकेशन है वो कभी ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया फिर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है कि आपने अभी अपने सीनियर से बात करा, राइट, फिर अपने सबऑर्डिनेट से बात करोगे, फिर अपने कलीग से बात करोगे, राइट, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, फिर आप अनदर फ्रेंड से बात करोगे। तो कम्युनिकेशन बेसिकली जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट, तो आपको क्लियर हो गया। एंड इट इज ए कंप्लीट एंड द रेशनल प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो रेशनल है एंड कंप्लीट प्रोसेस है। जब आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो कंप्लीट करते हैं। एंड इट इज अ टू वे प्रोसेस, जो कम्युनिकेशन है वो कोई वन वे प्रोसेस नहीं है, इट इज अ टू वे प्रोसेस है, क्योंकि आप एक तो आप किसी से बात कर रहे हैं और जो सामने वाला पार्टीज है उससे बात, तो यहाँ पर दो लोग हैं जिनके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। मोर देन टू लोग हो सकते हैं, पर सिंगल कम्युनिकेशन प्रोसेस ये टू वे प्रोसेस कहलाता है। एंड इट इज अ पर्पसफुल, ये भी इसका नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, कि जो कम्युनिकेशन बेसिकली होता है वो एक पर्पसफुल होता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसलिए कम्युनिकेशन होता है। एंड इट इज अ सर्कुलर प्रोसेस, ये सर्कुलर प्रोसेस है, यानी ये सर्कुलेट करता रहता है। कभी आपने अपने एक कलीग से बात करा, फिर उसने अपने फ्रेंड से बात करा, तो एक इन सर्कुलर मोशन में ही रोटेट होता रहता है, तो इसको हम सर्कुलर प्रोसेस भी बोलते हैं, राइट। एंड इट्स रिक्वायर्ड टू पार्टीज, यहाँ पर मिनिमम टू पार्टीज होती हैं जो हम कम्युनिकेशन करते हैं। एंड कम्युनिकेशन इज अ परसेप्शन, कम्युनिकेशन एक परसेप्शन भी है कि हमने किसी के बारे में जान लिया, एक जो हमारा नजरिया बन गया, परसेप्शन मीन्स नजरिया, राइट। तो कम्युनिकेशन बेसिकली परसेप्शन भी है। तो जितने अभी तक हमने देखे वो सब सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप देखते हैं कि इसके पर्पस क्या है और फंक्शंस क्या है कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन को हम क्यों करते हैं, इसके पर्पस क्या है और इसके फंक्शंस क्या, उनको हम देखते हैं। तो जो इसका पहला पर्पस है, टू गिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन किसी को देना है या आपको इंफॉर्मेशन रिसीव करना है, तो इसका ये पर्पस कहलाता है। इसका फंक्शन है कि हमने किसी को भाई इंफॉर्मेशन देनी है, मुझे अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई एक इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो गिविंग हो गया। या मेरा कोई जो बॉस है, मेरा सुपीरियर है, वो मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो मैंने इन्फॉर्मेशन रिसीव किया, तो टू गिव एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन इसका एक पर्पस है। फिर इसके बाद आता है
टू प्रोवाइड एडवाइस। ये एडवाइस प्रोवाइड करता है कि जब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं या किसी को हम सलाह दे रहे हैं तो उसके लिए कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं। टू प्रोवाइड काउंसलिंग, हम जो अपने कलीग्स हैं, राइट, जो हमारे स्टूडेंट्स हो गए, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं तो वहाँ पे भी हम कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं, उसका भी कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस होता है। टू इशू ऑर्डर्स इन द इंस्ट्रक्शन, जब जो हम हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, उनको हम ऑर्डर देते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई आपको ये काम करना है, उनको हमने अथॉरिटीज़ दे दी या उनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी, तो ये भी हम करते हैं इसमें। इसके बाद आता है टू इम्पार्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जैसे हम किसी को एजुकेशन देना, हमें किसी को लेक्चर लेना है तो कम्युनिकेशन चल रहा है, किसी हमें ट्रेनिंग देनी है तो ये भी इसका पर्पस कहलाता है। टू रिसीव सजेशंस, जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके हम सजेशंस वगैरह वो उनको भी हम रिसीव करते हैं। टू परस्यूट पीपल, एंड जो आपकी कोई ऐसे हैं जो लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो उनको हम उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, उनको परस्यूट करते हैं। टू मोटिवेट पीपल, हम लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। टू इम्प्रूव मोरल्स, जो लोगों का मोरल्स हैं उनको भी हम इम्प्रूव करते हैं। एंड टू इम्प्रूव डिसिप्लिन, यानी ये डिसिप्लिन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आपका अच्छा कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे अच्छे से आप जो डिसिप्लिन है उसको भी आप मेंटेन कर सकते हो। वो सारे किसके थ्रू होते हैं? कम्युनिकेशन थ्रू होते हैं। तो ये सारे जितने भी हमने डिस्कस किए ये सारे फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन है। इनको फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हो या पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हो। तो अभी तो हमने डिस्कस किया था इसका मीनिंग, डेफिनेशन, जो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्पस एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किया था हमने। अब जो आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, और या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हो। तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है कि ये पूरा प्रोसेस कैसे रहता है, जो हमारा एक मैसेज है, राइट, जो हम किसी से बात कर रहे हैं उसका पूरा प्रोसेस कैसे जा रहा है, तो उसको ही कम्युनिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, विच मेनली इन्वॉल्व थ्री एलिमेंट, जो तीन मेन एलिमेंट से इन्वॉल्व होता है। इसमें सेंडर होता है, एक मैसेज होता है, और देन रिसीवर जो रिसीव करने वाला होता है। द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर एक्सप्लेन बिलो इन डिटेल, यानी हम जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम शो हो रहा होगा, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सेंडर आ रहा है, उसके नीचे कोडिंग आ रहा है, सॉरी इनकोडिंग हो रहा है, फिर मैसेज हो रहा है, राइट, फिर चैनल्स है यानी जो मीडिया है किसके थ्रू जा रहा है, रिसीवर है जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, फिर उसको डिकोडिंग भी कर रहा है, राइट, कि मैसेज को डिकोड करा, कि उसके बाद डायरेक्टली वो फीडबैक दे रहा है। फीडबैक किसको दे रहा है? जो सेंडर है उसको फीडबैक दे रहा है, और बीच में कितनी जो नॉइस आ रही है, जो बाधाएं आ रही हैं वो भी आ रही है। तो सारी ये होल प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। एक आपसे एक सीक्वेंस पूछ सकते हैं, सेंडर इनकोडिंग मैसेज का भी वो आप बोलेंगे, इनकोडिंग पहले दे देंगे और डिकोडिंग पहले दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए इसका पूरा प्रोसेस एक सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए, राइट। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जितने जो एलिमेंट्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है गाइस सेंडर। जो सेंडर जो मैसेज भेजेगा, लेट सपोज मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ तो मैं सेंडर हो गया। द सेंडर और द कम्युनिकेटर जनरेट द मैसेज एंड कन्वे इट टू द रिसीवर, राइट, एंड ही इज सोर्स एंड दोज हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन। तो बेसिकली सेंडर या कम्युनिकेटर क्या होते हैं? जो मैसेज को जनरेट करते हैं, जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं टू द रिसीवर, जो रिसीवर को देना चाहते हैं। एंड ये एक सोर्स होता है, ही इज अ सोर्स एंड वन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन, यानी जो सेंडर है वो एक सोर्स है जो मैसेज कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। तो जो बेसिकली सेंडर होता है जो मैसेज को भेज रहा है। उसके बाद आता है इनकोडिंग। इनकोडिंग बेसिकली क्या होता है? द मैसेज जनरेट बाय द सेंडर इज इनकोडेड सिंबॉलिकली सच एज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पिक्चर्स, गेस्चर एक्सेट्रा बिफोर इट बीइंग कन्वेड। यानी आप किसी को मैसेज भेज रहे हो तो आप क्या करोगे? किसी कन्वे होने से पहले उस मैसेज को आप पूरा फ्रेम करोगे, पूरा इनकोडेड करोगे इन अ सिंबॉलिकली फॉर्म। जैसे आपको वर्ड्स बनाने पड़ेंगे, आप कुछ पिक्चर्स दिखाओगे या कुछ गेस्चर का जो मूवमेंट करोगे, राइट। अब बिफोर इट बीइंग कन्वे, तो सारा आपको इनकोडिंग कौन करता है? इनकोडिंग हमेशा सेंडर करता है। अब उसने इनकोड कर लिया तो फिर मैसेज
मैसेज में क्या होगा, मैसेज आपका क्या हो सकता है, मैसेज कोई आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, राइट, आपके आइडियाज हो सकते हैं, जो आपके अंदर व्यूज है या जो फैक्ट है, जो फीलिंग्स हैं, वो सारे आपके मैसेज हो सकते हैं। दैट इज जनरेटेड बाय द सेंडर। मैसेज जो होता है वो सेंडर के थ्रू जनरेट होता है, राइट, एंड इट देन इंटेंडेड टू बी कम्युनिकेटेड फर्दर। और जो उसके मैसेज है वो फर्दर उसको इंटेंडेड करता है। इसके बाद आगे मीडिया। अब हमने मैसेज को, अब मैसेज हमने बना लिया, हमने इनकोड भी कर लिया। अब हम मैसेज कैसे कन्वे करेंगे, एक हमारा सोर्स क्या है, उसके लिए हम चैनल्स यूज करेंगे, राइट, हम उसके लिए मीडिया यूज करेंगे। इट इज अ मैनर इन विच इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड। जो हमने मैसेज को अभी इनकोड करा था, उस मैसेज को भाई हमें ट्रांसमिट करना है, हमें भेजना है, राइट, तो किसके थ्रू, वो मीडिया थ्रू भेजेंगे हम। द मैसेज मे बी ट्रांसमिटेड ओरली और इन द रिटन। जो हम मैसेज भेज रहे हैं वो हम ओरली, यानी हम जो वर्बली बात कर रहे हैं ओरली, राइट, उसके थ्रू भेज सकते हैं, या किसी से हम रिटन फॉर्म में दे सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो ओरली भी कर सकते हैं और रिटन फॉर्म में भी कर सकते हैं। एंड द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टेलीफोन, इंटरनेट, पोस्ट, फैक्स, ईमेल एक्सेट्रा। द चॉइस ऑफ मीडियम इज डिसाइडेड बाय द सेंडर। जो हम मैसेज भेज रहे हैं तो उसका मीडियम क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, उसमें हमारे टेलीफोन हो सकते हैं, हम किसी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम किसी के इंटरनेट बाय मेल के थ्रू भेज सकते हैं, बाय पोस्ट थ्रू भेज सकते हैं, हम कोई फैक्स कर सकते हैं या बाय ईमेल भी कर सकते हैं। तो सारे जो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है और जो चॉइस ऑफ मीडियम है, राइट, वो किसके थ्रू होती है, वो हमेशा सेंडर के थ्रू होती है गाइस, राइट। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मीडिया या इनकोडिंग बेसिकली क्या होता है। उसके बाद आता है डिकोडिंग। जैसे मैसेज तो आपने सेंड कर दिया, अब मीडिया के थ्रू, अब डिकोडिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिंबल्स इनकोडेड बाय द सेंडर। ये क्या है, एक प्रोसेस है जो आप कन्वर्ट कर रहे हो, जो आपको सिंबल्स जो इनकोड करे थे सेंडर ने, उनको आप कन्वर्ट कर रहे हो, राइट। आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। सबसे पहले जो इनकोडेड सिंबल्स थे, जो मैसेज था, उसको हमने कन्वर्ट करा। अब कन्वर्ट कौन करेगा, कन्वर्ट करेगा यहाँ पर रिसीवर। इनकोडिंग कौन कर रहा था, इनकोडिंग कर रहा था सेंडर। पर जो यहाँ पे डिकोडिंग कौन करेगा, डिकोडिंग करेगा यानी कन्वर्टिंग करेगा रिसीवर, राइट। आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज इज रिसीव बाय द रिसीवर, यानी जब उसको वो डिकोड कर लेगा देन ये मैसेज रिसीव हो जाएगा रिसीवर के थ्रू। अब आता है यहाँ पर रिसीवर। इट इज अ पर्सन, एक पर्सन हो सकता है, इट इज अ लास्ट इन द चेन एंड फॉर होम टू मैसेज वाज सेंड टू द सेंडर। और ये लास्ट में चैन हो सकती है जिसको मैसेज सेंड करते हैं बाय द सेंडर। वंस द रिसीवर रिसीव द मैसेज एंड अंडरस्टैंड इट इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द मैसेज, राइट, ओनली देन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल। जो रिसीवर है उसने मैसेज को रिसीव करा, राइट, और अंडरस्टैंड करा है ना प्रॉपर पर्सपेक्टिव, और उसके अकॉर्डिंग उसने क्या करा, उस कम्युनिकेशन का जो पर्पस था, राइट, उसको सक्सेसफुल बनाया, तो वो बहुत ही अच्छा मैसेज हो गया। अब उसने पूरा मैसेज को अच्छे से रीड आउट कर लिया, इनकोड कर लिया, उसके बाद वो फीडबैक देगा। भाई रिजल्ट भी तो देना पड़ेगा, जब आपने जो मैसेज रिसीव करा तो उसको आपको फीडबैक देना पड़ेगा कि भाई आपका कम्युनिकेशन कैसा रहा, तो आपको फीडबैक देना पड़ेगा। तो फीडबैक कहाँ जाएगा, फीडबैक मैसेज आता है जो रिसीवर टू सेंडर जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा था ऑलरेडी, ये आप देख सकते हैं क्या कि जो रिसीवर था डिकोडिंग होकर सीधे सेंडर के पास जा रहा था यहाँ पर, राइट। तो देखते हैं, रीडिंग करते हैं इसकी फीडबैक की। वंस द रिसीवर confirm to the sender that he has received the message, understand it, the purpose of communication is complete। जब उसको फीडबैक मिल जाता है तो जो हमारा पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन था वो कंप्लीट हो जाता है, राइट, जब उसको वो अंडरस्टैंड करता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है जो प्रोसेस में आता है, नॉइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉइस, यानी ऐसी जो ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, वो उसको देखते हैं नॉइस। इट्स रेफर टू एन ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज कॉज्ड बाय द सेंडर, राइट, मैसेज और रिसीवर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये बेसिकली क्या होता है कि ऐसी बाधाएं आती हैं, राइट, जो एक रीजन हो सकती है कि इसके थ्रू
सेंडर के थ्रू साइड हो सकती है, मैसेज के थ्रू हो सकती है, या रिसीवर के थ्रू हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है उसमें ये ऐसी एब्स्ट्रैक्शंस आ सकती हैं। जैसे कोई रिसीवर है वो मैसेज सेंड कर रहा है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या जो मैसेज है वो सही फॉर्म में लिखा नहीं गया है, राइट, अच्छे से कोडेड नहीं, तो वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, राइट, या जो रिसीवर है वो उसको अच्छे से रिसीव नहीं कर रहा, बहुत सारी नॉइज, बहुत सारे साउंड आ रहे हैं आउटसाइड से, तो वहाँ पर ये वो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल के पर्पज से पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। बैड टेलीफोन कनेक्शन, यानी टेलीफोन की लाइन अच्छी नहीं है, उस वजह से नॉइस आ रहा है, या फॉल्टी इनकोडिंग, हमने जो इनकोड करा वो सही से इनकोड नहीं कर पाए थे हम, या फॉल्टी डिकोडिंग, हमने सही से डिकोड नहीं करा उसको, या इन अटेंटिव रिसीवर, जो रिसीवर है वो एक अटेंटिव नहीं था, उसने अच्छे से उसको नहीं सुना, या पुअर अंडरस्टैंडिंग का मैसेज, हमने मैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करा ड्यू टू प्रीजुडाइज या इनअप्रोप्रिएट गेस्चर, जो हमने सही से मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं करा क्योंकि एक वहाँ पे मिथ थी, राइट, उसकी वजह से, या इनअप्रोप्रिएट गेस्चर, यानी जो गेस्चर थे वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट नहीं थे, उस वजह से भी हमने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाया, तो वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स नॉइज में आती है, राइट। तो ये सारा हमने डिस्कस किया। तो इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था मीनिंग, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हमने पर्पस देखे थे, और फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस, राइट, ये हमने सारा इसमें डिस्कस किया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा हम फर्दर डिस्कस करेंगे, उसमें हम जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे, उसमें जो 7 C's है, जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, उसको डिस्कस करेंगे, तो वो सेकेंड पार्ट में आएगा गाइज, राइट। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना, राइट, क्योंकि जितना आप लाइक करते हैं, जितना आप शेयर करते हैं, वो बहुत मोटिवेशन देता है। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।